Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Miss Sahar here from Metropolitan School. It's maths time for class 4. What is this? This is a fraction. Yes, this is the fraction of 3 upon 10. Then here you have another fraction that is 40 upon 100, right? And then we have another fraction that is 10 upon 1000. All these fractions are called decimal fractions. Decimal fractions are what? That its denominators are either 10 or they are the power of 10. मीन्स डेसिमल फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनकी डिनोमिनेटर्स या तो 10 होंगे या फिर पावर ऑफ 10 होगा. ओके, सो नाउ यू कैन राइट दीज फ्रैक्शंस ऑल्सो लाइक दिस. मीन्स 3 upon 10 is equals to 0.3, 40 upon 100 is equals to 0.4 and 10 upon 1000 is equals to 0.01. Right? Now what are these numbers called? इन्हीं नंबर्स के बारे में बेटा आज की हम अपनी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, विच इज एक्सरसाइज 4A. इट इज ऑल अबाउट डेसिमल्स, राइट? These numbers which I told you about 0.3, 0.4, 0.01 are called decimal numbers or they are called decimals. Decimal numbers कौन से होते हैं? They have two parts separated by a point. किसी भी डेसिमल नंबर के बेटा दो पार्ट्स होते हैं जो कि किससे सेपरेट होते हैं? डेसिमल पॉइंट से सेपरेट होते हैं, राइट? एज यू कैन सी इन 0.3 इसका 0 एक अलग पार्ट है, 3 एक अलग पार्ट है और डेसिमल पॉइंट भी मौजूद है. दैट मीन्स इट्स अ डेसिमल नंबर, राइट? नाउ लेट्स लर्न अबाउट द प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स. प्लेस वैल्यू आप बेटा क्लास 1 से लिखते हुए आ रहे हैं नंबर्स की, लेकिन हमें यहाँ पे डेसिमल नंबर्स की प्लेस वैल्यू सीखनी है. किस तरह से? लेट्स टेक अ नंबर. इट इज़ 4532.079, राइट? अब इस नंबर के कितने पार्ट्स हैं बेटा? दो पार्ट्स हैं. द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इज कॉल्ड होल पार्ट. ये पार्ट क्या कहलाता है? होल पार्ट कहलाता है. एंड देन राइट हैंड साइड पार्ट इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट और द इंटीग्रल पार्ट, राइट? एंड you know this number is separated by a decimal point as well, so this is a decimal number. अब इसकी प्लेस वैल्यू के बारे में स्टडी करते हैं बेटा. जब हम इसकी होल पार्ट के बारे में बात करते हैं तो उसकी प्लेस वैल्यू बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आप क्लास 1 से करते आ रहे हैं. मीन्स वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर पार्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, इस डेसिमल पॉइंट के दूसरे पार्ट की जब हम बात करते हैं बेटा, तो वहाँ की प्लेस वैल्यूज़ आपको कुछ डिफरेंट नज़र आ रही होंगी. दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम टेंथ्स, then hundreds and then thousand and then 10,000 onwards. ओके, यानी कि डेसिमल पार्ट की जो प्लेस वैल्यूज़ होती हैं वो हम कहाँ से लिखना शुरू करते हैं? 10th से लिखना शुरू करते हैं, 1 से नहीं करते हैं. Got it? So now if someone asks you to write the place value of 9 in this number, इस नंबर में अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे 9 की प्लेस वैल्यू बताएं, तो क्या आप बता सकते हैं? कैसे बताएंगे? लेट्स राइट इट्स प्लेस वैल्यूज फॉर होल पार्ट की प्लेस वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले. तो दैट इज वंस फॉर 7, टेंस फॉर 2, हंड्रेड्स फॉर 5 एंड देन द अदर पार्ट ऑफ द नंबर. डेसिमल पार्ट के बारे में बात करते हैं. 8 क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा? टेंस. ओके, देन 100 फॉर 1 एंड देन 1000 फॉर 9. So the place value of 9 is 9,000, right? This is question number 12. Convert these fractions into decimals. अब हमें इन fractions को किस में convert करना है? Decimals में convert करना है. Here we have part A and B. Let's solve part A first. Here students, you can see
the fraction has two portions, numerator and denominator. This numerator, जब भी हम बेटा डेसिमल्स में फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कंसिडर करते हैं कि ये 4 जो है डिनोमिनेटर, ये क्या होता है, डिवाइजर होता है, और 1 जो है वो क्या होता है, डिविडेंड होता है. ऑलराइट, अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, दिस इज अ सिंपल डिवीजन. डिवाइजर को बाहर रखेंगे और डिविडेंड को अंदर रखेंगे. 1 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऊपर एक डेसिमल प्लेस करेंगे. क्लियर. ये डेसिमल बेटा हमें अलाउ करता है कि हम नीचे हर स्टेप पर एक 0 प्लेस कर सकते हैं. क्लियर. ये डेसिमल हमें क्या अलाउ करता है कि हम हर स्टेप पर एक 0 प्लेस कर सकते हैं. सो लेट्स प्लेस फर्स्ट 0 टू दिस स्टेप एंड दिस बिकम्स 10. Now can be divided easily. 4 1s are 4, 4 2s are 8. Let's subtract it. This is 2 now. Alright. Now can we place another 0 to this step? Yes, बिल्कुल प्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये डेसिमल हमें अलाउ कर रहा है 0 प्लेस करने के लिए. Let's place this 0 to the second step. This becomes 20. Now 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, and 4 4s are 16, and 4 5s are 20. This is as simple as division is. Okay. अब यहाँ जो आंसर है, ये आंसर बना बेटा या क्वेश्चन बना 0.25. डेसिमल को हम क्या रीड करते हैं, पॉइंट रीड करते हैं. 0.25. अब डेसिमल प्लेस वैल्यूज तो हैं लेकिन इसका होल नंबर नहीं है हमारे पास. तो इसका होल नंबर जब कोई ना हो तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, 0. दिस बिकम्स 0.25 and this is the answer. Now let's solve part B. This is 39 upon 500. Once again, what we have to do? We have to write 39 inside it and then 500 outside it. Alright. As I told you that when this is not possible to divide, we have to place a decimal. And then you can easily put a 0 here. Alright. This 390 is still not possible to solve by 500. क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि 390 डिविडेंड है और ये स्टिल जो है वो हमारे डिवाइजर से स्मॉलर है, ये नहीं सॉल्व हो सकता. तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली एक और 0 प्लेस करना पड़ेगा. तो क्या मैं यहाँ कोई 0 प्लेस कर सकती हूँ अब? नो, क्योंकि ये डेसिमल तो मुझे सिर्फ एक ही 0 अलाउ करता है ना एक स्टेप पे. मैं एक ही स्टेप पे 2 zeros तो नहीं लगा सकती. तो क्या करें? लेट मी टेल यू बेटा, हमें यहाँ 0 प्लेस करने के लिए क्वोशिएंट में एक 0 प्लेस करना होगा. हम जब भी डिवाइड में किसी ऐसी सिचुएशन पे स्टक हो जाएं जहाँ हमें एक और 0 की नीड हो डेसिमल के अलावा, तो हम वहाँ क्या करते हैं, एक 0 क्वोशिएंट में पुट करते हैं और एक 0 फिर उसी स्टेप पे हम प्लेस कर देते हैं. नाउ दिस बिकम 3900 which is definitely greater than 500. 5 7s are 35 and 2 zeros हम as it is कॉपी डाउन कर देंगे. दैट मीन्स दिस इज 3500. अगर मैं 8s are करती तो 5 8s are 40 हो जाता, तो ये 4000 तो ग्रेटर हो जाता. हम नहीं लिख सकते थे यहाँ पे. लेट्स सब्ट्रैक्ट इट. 0 0 9 minus 5 4. दिस इज नाउ 400. अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं यहाँ पे एक 0 प्लेस कर सकती हूँ ना, क्योंकि ये सेकेंड स्टेप है. सो लेट मी पुट दिस 0 हियर. दिस इज नाउ बिकम 4000 which is easily to solve. 500 8s are
4000. This is now solved. Hence, the answer is 39 upon 500 is equals to, oh, I forgot to put the 0 here. Whole 0 तो हमने put ही नहीं किया. This is 0. Okay. Now 0.078 and this is the answer.